फार्मेसी। आज आइए इसका शुभारंभ करते हैं क्रैश कोर्स में अच्छे तरीके से। ठीक है, क्रैश कोर्स 2026 एक और सब्जेक्ट का शुभारंभ होगा, सोशल फार्मेसी। ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग की क्लास में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इवनिंग की क्लास में ये वाली क्लास में सोशल फार्मेसी। ठीक है ना, मॉर्निंग की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और इवनिंग में सोशल फार्मेसी, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है और केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ने में ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। सोशल फार्मेसी क्या है, कैसे सब्जेक्ट है, इजी है। टॉप 20 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे, पार्ट 1 आइए इसका देखने वाले हैं। सर बाकी के चैप्टर रह गए हैं वो नहीं कराओगे सोशल फार्मेसी में? हृदय जी यहीं पे सब कवर हो जाएगा, जो छूट गए हैं वो इजी टॉपिक थे वो हम यहाँ पे क्रैश कोर्स में ले आएंगे। यहाँ पे सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो जो छूट गया सो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा सब। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि पता है क्रैश कोर्स आज से स्टार्ट हुआ है। हम मान के चलते हैं कि 30 अप्रैल से हमें 30 अप्रैल तक लगभग खत्म कर देना मैक्सिमम चीजें। ठीक है, पूरा तो एकदम नहीं खत्म होगा लेकिन मैक्सिमम। और आज पहला दिन कंप्लीट हो गया, 1 अप्रैल आज कंप्लीट हो रहा है। 29 दिन आपके पास और बचा है। ठीक है, आज जैसे मेहनत किए हैं आप, ऐसे अभी 29 दिन तक और करने हैं मेहनत। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रैश कोर्स का जो फीचर्स था वो कुछ इस तरह से था। डेली लाइव क्लास, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो जो क्लासेस चलती हैं उसके लेक्चर तो आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पे टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन, सबसे पहला जो प्राथमिकता दी जाती है 20 लॉन्ग क्वेश्चन को, तो यहाँ 20 लॉन्ग क्वेश्चन हम कवर करेंगे। फिर 50 शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 20 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप ये 20 लॉन्ग क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन को कर लेंगे तो हमें लगता है किसी भी स्टेट से आप हैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर टॉप 100 एमसीक्यू फिलिप्स है, उसके बाद फिर पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू डिस्कशन तो यूट्यूब पे होगा। दो चीजें हैं, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन और टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन और टॉप 100 एमसीक्यू। तीनों चीजों को कवर करने से पहले सबसे पहले हम टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। वॉइस कम आ रहा है, कट करके फिर से करिए, सही हो जाएगा। क्यूट जी करिए सर, मेरे दोस्त बोलते हैं मिक्स लिखने पर बैक लग जाएगा, बोलने हैं इंग्लिश में ही लिखो। देखिए, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं लगी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो बैक लग जाएगा, चाहे हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए। आपका समझाने का तरीका अच्छा है, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, नंबर अच्छे मिलते हैं। हमें जो खुद कॉपी चेक किए हुए हैं, नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, लेकिन राइटिंग अच्छी होगी, हेडिंग अच्छा होगा तब। लेकिन आपकी हेडिंग हाईलाइट नहीं हो रहा है, कंटेंट पता नहीं चल पा रहा आप लिखना क्या चाह रहे हैं, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। चाहे आप दोनों लैंग्वेज में लिखिए चाहे मिक्स लिखिए, तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, हेडिंग हाईलाइट होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए क्या लिख रहे हैं, बस यही है और क्या चीज। तो स्टार्ट करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन के सबसे पहले, टॉप 20 के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन सोशल फार्मेसी। ये सोशल फार्मेसी क्या है इसको परिभाषित कीजिए। गिव इट्स स्कोप आल्सो, और इसके स्कोप को बताइए। सामाजिक फार्मेसी को परिभाषित करें और इसके क्षेत्र का भी वर्णन करें। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बेसिक क्वेश्चन है, आराम से इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, मई में आपके पेपर हो सकते हैं अगर आप यूपी से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा कमेंट मत करिएगा वरना ब्लैक स्क्रीन वगैरह आ जाएगा, ऐप क्रैश हो जाएगा, क्योंकि काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी हैं, सेकंड ईयर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए बहुत आराम से जो पॉइंट में दिक्कत रहे वही पूछिएगा, वरना हाँ पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा इसका। चलिए, तो सोशल फार्मेसी को परिभाषित करेंगे। क्या है सोशल? सोशल का नाम है सामाजिक, और फार्मेसी का मतलब फार्मेसी जो जहाँ पे दवा मिलता है, जहाँ दवा बनाए जाते हैं, जहाँ दवा वितरण किए जाते हैं। तो समाज में दवा देने की क्या जरूरत है? बहुत सारे ऐसे गांव इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे कस्बे हैं जहां लोग अभी जागरूक नहीं हैं। उन्हें नहीं पता कि एंटीबायोटिक्स नाम की कोई चीज होती है। उन्हें अभी भी यही पता है कि पीली वाली दवाई, नीली वाली दवाई। अभी भी आप गांव में चले जाइए, वहां यही कहते हैं कि भैया सुबह पीली वाली दवाई खाना था, रात में सुबह एक खाली पेट सफेद वाली दवाई, रात में पीली वाली दवाई। ऐसे में मेडिकेशन एडहेरेंस कैसे फॉलो होगा? ठीक है, मेडिकेशन इरर आ जाता है, जाहिर सी बात है, दवाओं की गलतियां निकल जाती हैं, पेशेंट 2 बार खा लेता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो उसी को कम करने के लिए कहीं ना कहीं हमें सोशल फार्मेसी पढ़ना बहुत जरूरी है। फार्मेसी को हमें सोशल लोगों से, कम्युनिटी में, अलग अलग कम्युनिटी में पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिससे लोग जागरूक हो सके, पहचान पाए, डिजीज के बारे में जान पाए। ठीक है, चलिए
सर क्या कह रहे हैं कि सर एक चैप्टर का टॉप 20 क्वेश्चन एक ही में कवर करा दिया जाएगा, एक में आलोक जी कवर कराएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, एक में पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो सोशल फार्मेसी इज द फील्ड दैट डील्स विद द रोल ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सामाजिक फार्मेसी वह क्षेत्र है जो दवाओं की भूमिका से संबंधित है। ठीक है, और इसमें सभी सामाजिक, वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण भी शामिल होते हैं। ओके, इन्वॉल्विंग ऑल द सोशल, साइंटिफिक एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव का मतलब होता है समग्र दृष्टिकोण। ओके, तो सामाजिक फार्मेसी वह क्षेत्र जो दवाओं की भूमिका से संबंधित है और इसमें सभी सामाजिक, वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण शामिल है। ओके, इट इन्वॉल्व ऑल दोज फैक्टर विथ इन्फ्लुएंस एंड मेडिकेशनल यूज लाइक इथिक्स, बिहेवियर, ईटीसी। यह उन सभी कारकों को शामिल करता है जो औषधीय उपयोग को प्रभावित करते हैं, जैसे नैतिकताएं, व्यवहार आदि। ठीक है, तो सोशल फार्मेसी को हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये भी फार्मेसी की एक शाखा है। ठीक है, यहाँ पे सारा रोल किसका है? मेडिसिन का। हम सोशली में, सामाजिक में, एक कम्युनिटी में मेडिसिन को पहुंचाते हैं एक सही तरीके से। ठीक है, जिससे लोग वहां पे जागरूक हो सके, मेडिसिन को सही से फॉलो कर सके। ओके, समझ में आया? 11 AM वाले लेक्चर को वीडियो अपलोड नहीं किया गया ऐप पर सर, वो टेक्निकल टीम का काम है, सोनू अपलोड कर देंगे। सोशल फार्मेसी इंग्लिश में समझ नहीं आता है सर, क्या हिंदी में लिखे पास हो जाएंगे? मिक्सअप लिखिए, हमेशा कहते हैं कोशिश करिए मिक्सअप लिखने की। तो सोशल फार्मेसी का ही फील्ड होता है, इसमें डील्स विद द रोल ऑफ मेडिसिन। इसमें मेडिसिन का रोल है बाय इन्वॉल्विंग ऑल द सोशल साइंटिफिक। इसमें जितने भी सामाजिक साइंटिफिक हैं, सामाजिक जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो शामिल होते हैं, एंड जो समस्त दृष्टिकोण है इसको शामिल करके रखा जाता है। हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव का मतलब है जो अलग अलग कम्युनिटी हैं, अलग अलग लोग हैं, ठीक है, वहां तक हमें फार्मेसी को पहुंचाना है। इट इन्वॉल्व, इसमें शामिल होता है ऑल दोज फैक्टर, वो सभी कारक विच इन्फ्लुएंस द मेडिसिनल, जो दवाओं को प्रभावित करती हैं, जैसे कोई इथिक्स, ठीक है, या बिहेवियर लोगों का। ठीक है, उस तरह से सभी इसमें शामिल होते हैं कि लोगों के बिहेवियर को समझना, उनके नैतिकता को समझना, और उन्हें फार्मेसी को फार्मेसी के जो पॉइंट्स उनको पहुंचाना, उनके पास तक ले जाना, जिससे वो अच्छे तरीके से दवाओं को अप्लाई कर सके, पा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्कोप की बात करें कि सोशल फार्मेसी जो सब्जेक्ट है इसका क्षेत्र क्या है, सोशल फार्मेसी का क्षेत्र क्या है, क्या स्कोप है, दोनों भाग में है कि फार्मेसी का, सामाजिक फार्मेसी का क्षेत्र क्या है। सोशल फार्मेसी प्ले ए क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ बेटर रिलेशनशिप। ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा। सोशल फार्मेसी प्ले ए क्रूशियल रोल, सोशल फार्मेसी, क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट, सोशल फार्मेसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ए डेवलपमेंट ऑफ बेटर रिलेशनशिप। एक अच्छे संबंध के विकास में सोशल फार्मेसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिटवीन कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मतलब जो कंज्यूमर होते हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मतलब डॉक्टर और फार्मासिस्ट, नर्स, इनसे और जो कंज्यूमर पेशेंट होते हैं, इनके बीच में एक बेटर रिलेशनशिप विकास हो, डेवलप हो, यही इंपॉर्टेंट रोल है किसका? सोशल फार्मेसी का। ठीक है, सामाजिक फार्मेसी उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, मतलब डॉक्टर, फार्मासिस्ट के बीच बेहतर संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, सोशल फार्मेसी इज क्लाइंट ओरिएंटेड एज इट इन्वॉल्व काउंसलिंग, फॉलो अप्स, ईटीसी। फिर गाइड में से T20 कर सकते हैं, T20 नहीं, टॉप 20 आप गाइड में से ही पढ़ सकते हैं, वही आपके पास नोट्स हैं सेम। सोशल फार्मेसी इज क्लाइंट ओरिएंटेड एज इन्वॉल्व काउंसलिंग, फॉलो अप्स, ईटीसी। यह ग्राहक उन्मुख होती है क्योंकि इसमें परामर्श, अनुवर्ती कार्रवाई आदि शामिल है। ठीक है, यह ग्राहक उन्मुख होती हैं क्योंकि इनमें परामर्श, मतलब जाहिर सी बात है, जो फार्मासिस्ट होगा वही गाइड करता है, वही अनुमति देगा, वही कार्रवाई करता है, ये सारी चीजें शामिल होती है। यहाँ पे काउंसलिंग किया जाता है पेशेंट का, जिससे पेशेंट के बारे में, उसके दवा के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में जान सके और पेशेंट को एक बेटर थेरापेटिक रिजल्ट दे सके, जिससे दवा खा के वो ठीक हो सके। ठीक है, तो वही लिखा है कि सोशल फार्मेसी क्लाइंट ओरिएंटेड एज इन्वॉल्व इन काउंसलिंग, इन्वॉल्व काउंसलिंग, इसमें काउंसलिंग शामिल होता है, फॉलो अप्स, ईटीसी। काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि आप पेशेंट के साथ बात करिए उसके भाषा में, अपनी डिजीज को पेशेंट बता सके फार्मासिस्ट से, तो समझिए कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अगर वो छिपा रहा है, उसे डर लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, हम कैसे बताएं, तो वो बेटर कम्युनिकेशन नहीं होता, बेटर काउंसलिंग नहीं होता। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में यही होता है कि जिस तरह में आप, जहां पे पोस्टिंग आपकी है, आप फार्मासिस्ट हैं,
तो वहाँ के लोकल एरिया को समझने की कोशिश करिए। जो भी कम्युनिटी में है, जो भी गांव में रहते हैं, तो उनको उसी लैंग्वेज में बात करिए, उनको लगे कि हाँ ये तो हमारे जान पहचान का है, हमारा इंसान है, ठीक है। तभी वो बेटर तरीके से अपनी प्रॉब्लम बता पाएंगे और उस क्षेत्र में जो भी बीमारी होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर फ्यूचर में फार्मासिस्ट बनते हैं तो। चलिए, फार्मासिस्ट आर थॉट विद ऑल द इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल नॉलेज रिलेटेड टू द सोसाइटी। वही बात लिखा है, फार्मासिस्टों को समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और मौलिक ज्ञान से अवगत कराया जाता है, ठीक है। जो फार्मासिस्ट होते हैं, आप कल का फार्मासिस्ट बनेंगे, तो फार्मासिस्ट बनेंगे तो ये काम थोड़ी चलेगा कि अरे भैया एंटीबायोटिक्स खा लेना, चलो एजिथ्रोमाइसिन खा लेना चाचा, और उसके साथ साथ कुछ और ले लेना, ठीक है, ऐसे बता, तो वो नहीं समझ पाएगा। उसको पूरा बताना पड़ेगा भैया कि एंटीबायोटिक्स है क्या, एजिथ्रोमाइसिन क्या चीज है, सब चीजें फार्मासिस्ट को बताना पड़ता है। तो फार्मासिस्ट को समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और मौलिक ज्ञान से अवगत कराया जाता है। फार्मासिस्ट आर थॉट विद ऑल द इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल नॉलेज रिलेटेड टू सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब वही कम्युनिटी, जिस जगह पे उनकी पोस्टिंग है, जिस तरह के कम्युनिटी के लोग हैं, उससे पूरी तरीके से फार्मासिस्ट को अवगत कराया जाता है। दिस फील्ड हेल्प द फार्मासिस्ट टू गेन नॉलेज एंड इंप्रूव हिज हर ओवरऑल स्किल, ठीक है। यह क्षेत्र फार्मासिस्ट को ज्ञान प्राप्त करके और उनके समग्र कौशल को सुधारने में मदद करता है। सिर्फ दवाई का नॉलेज लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कितने अच्छे से डायग्नोसिस करके थेरापेटिक आउटकम्स दे रहे हैं जिससे पेशेंट ठीक हो जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो यह क्षेत्र फार्मासिस्ट को ज्ञान प्राप्त करने और उनके समग्र कौशल को सुधारने में मदद करता है। कहां से आया फार्मासिस्ट के अंदर? सोशल फार्मेसी के क्षेत्र से आया, ठीक है। समझ में आया? आलोक जी कह रहे सर आपके इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ भेजा है, देखकर बताइएगा कि लिखने का तरीका कैसा है। ठीक है भैया, बिल्कुल बताएंगे। अभी हम आपको क्या पढ़ा है, सोशल फार्मेसी क्या होता है, फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। सोशल फार्मेसी फार्मेसी का ही फील्ड होता है, फार्मेसी का ही क्षेत्र होता है। फिर लिखा है कि सोशल फार्मेसी वह क्षेत्र है, फार्मेसी का ही क्षेत्र है, ठीक है। सोशल फार्मेसी इज द फील्ड ऑफ फार्मेसी, आप इस तरह से लिख सकते हैं, फील्ड ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी कर दीजिएगा, फील्ड ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द रोल ऑफ मेडिसिन, ठीक है। सोशल फार्मेसी फार्मेसी का ही क्षेत्र है जहां पे हम अध्ययन करते हैं किसके, मेडिसिन के रोल का, बाय इन्वॉल्विंग ऑल द सोशल साइंटिफिक एंड हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। दवाओं की भूमिका से संबंधित होता है और इसमें सभी सामाजिक, वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण शामिल है। समग्र दृष्टिकोण का मतलब कि समग्र कम्युनिटी शामिल है, जो भी वहां समुदाय है सब शामिल होते हैं, या उन सभी कारकों को शामिल करता है जो औषधीय उपयोग को प्रभावित करके, जैसे कि नैतिकताएं, व्यवहार, लोगों से बात करना, समझना, उनकी बीमारियों को जानना, जो लोग किस तरह से अभी नहीं जागरूक है उनको जागरूक करना, ये सब सोशल फार्मेसी में है। सोशल फार्मेसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। एक कंज्यूमर जो उपभोक्ता होता है और डॉक्टर, इन दोनों के बीच में एक अच्छे संबंध को डेवलप करता है, ठीक है। फार्मासिस्ट आर थॉट विद ऑल इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल नॉलेज। सोसाइटी से, इस समाज से फार्मासिस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज गेन करता है, ओके। यही सब पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है जिसको आप पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इतना सफिशियंट है, पहला क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आ रहा है तो इतना सफिशियंट है, इतना पर्याप्त है कि सोशल फार्मेसी क्या होता है ये आपको बताना है, और इसका क्षेत्र पूछा था। स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी हेडिंग है, 4 पॉइंट बता दिए, 4 ही सफिशियंट है आपके लिए, इतना बस आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, हृदय जी के सर टॉप 20 बुक में 40 से 50 पेज है, इतने में कवर हो जाएगा पेपर, या आप पार्ट 2 में लेके आओगे? टॉप 20 बुक गोल्ड का मॉडल पेपर, इसमें मोटा है, ऐसा कुछ नहीं हृदय जी, जितना भी आए, जितना पतला उतने में सफिशियंट है। पेपर में आपके यहीं से आएगा, बेफिक्र रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवाईक्यू सीरीज में आएगा, जब पढ़ाएंगे तब, और आया भी हुआ है पेपर में, आगे आने की संभावना है। तो फार्मासिस्ट का क्या रोल है पब्लिक हेल्थ में, सार्वजनिक स्वास्थ्य में फार्मासिस्ट की भूमिका को समझाइए। अब इसको आप यहाँ पढ़िएगा, लेकिन लिखिएगा अपने मन से, ठीक है। अगर नहीं कैपेसिटी है तभी आप इसको याद करिएगा, लेकिन अपने मन से बना करके लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। आप फ्यूचर में फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, फार्मासिस्ट से मिले होंगे हॉस्पिटल में, उनका क्या रोल है पब्लिक हेल्थ में, जो आपका समाज है उसमें क्या हेल्थ है, पब्लिक सार्वजनिक स्वास्थ्य में फार्मासिस्ट की क्या भूमिका है। द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, ये आपकी हेडिंग होगी, सार्वजनिक स्वास्थ्य में फार्मासिस्ट की भूमिका, ठीक है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं।
सर मुझे प्लान बताइए, मेरा पेपर अप्रैल में है। आलोक जी आपका पेपर अप्रैल में है, तो हम वही बात बताए हैं ना कि आपको टॉप 20 देख लेना है। सिर्फ 20 ये 15 तारीख तक खत्म हो जाएगा, 15 अप्रैल तक टॉप 20 खत्म हो जाएगा। टॉप 20 देखिए और पीवाईक्यू जो यूट्यूब पे चलेगा उसको देखिए, बस उतना सफिशियंट है आपके लिए। चलिए, द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, आइए देखते हैं। तो मेडिकेशन एक्सपर्ट, औषधि विशेषज्ञ। आप देखेंगे जो फार्मासिस्ट होते हैं ना, अपने नाम के आगे DRX लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? DRX। डीआरएक्स जो भी आपका नाम है, डीआरएक्स राहुल प्रजापति, डीआरएक्स कोई भी हो, तो डीआरएक्स लगा लेते हैं। डीआरएक्स का मतलब क्या है, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इसे क्यों रोका, क्यों नहीं? लोग डॉक्टर तो सुने थे, डीआरएक्स क्या है? डीआरएक्स होता है ड्रग एक्सपर्ट। क्या होता है? ड्रग एक्सपर्ट। क्योंकि फार्मेसी वाले बच्चे इतना सारा दवा का नाम पढ़ लेते थे, दवाई के बारे में आप केमिस्ट्री में देखिए कितने सारे ड्रग्स हैं, कितने सारे ड्रग्स आप पढ़ लेते हैं, कोलॉजी में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। तो इसीलिए ये अपने आगे ड्रग DRX लगाते हैं, ड्रग एक्सपर्ट लगाते हैं। और जो बोर्ड है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अभी तक इसको रोका नहीं है, क्योंकि वो भी इस बात को जानता है कि ये सच में इस लायक है। ठीक है, DRX लगा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली बस अनाउंस नहीं किया है। इस बात की हमें थोड़ा सा खेद है कि वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको मना भी नहीं किया अभी तक कि DRX मत लगाइए। ठीक है, तो ये औषधि विशेषज्ञ होते हैं फार्मासिस्ट, उनको सारे दवाओं का नॉलेज होता है, एकदम बेसिक पैरासीटामॉल से एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन तक नॉलेज होता है इनको। ठीक है, चलिए, तो मेडिकेशन एक्सपर्ट सबसे पहला हेडिंग होगा। फार्मासिस्ट मदद करते हैं, इंश्योर दैट हेल्प यूज मेडिकेशन सेफली एंड इफेक्टिवली। फार्मासिस्ट यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि लोग दवाओं को सुरक्षित और प्रभावी रूप से उपयोग करें। एकदम सिंपल लाइन है। दे प्रोवाइड एडवाइस, ये सलाह प्रोवाइड देते हैं, सलाह देते हैं। दे प्रोवाइड एडवाइस ऑन हाउ टू टेक मेडिसिन करेक्टली एंड एक्सप्लेन पोटेंशियल साइड इफेक्ट। फार्मासिस्ट यह सुरक्षित करने में मदद करते हैं कि लोग दवाओं को सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से, प्रभावी तरीके से उपयोग करें। वे दवाओं के सही तरीके से सेवन और जो संभावित साइड इफेक्ट के बारे में सलाह देते हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट यही सुनिश्चित करते हैं, करने में मदद करते हैं कि दवाई पेशेंट सही तरीके से ले और उसके जो साइड इफेक्ट है उस साइड इफेक्ट को पहचाने। ठीक है, हर दवा का अपना एक साइड इफेक्ट होता है, सिर्फ फायदे के लिए दवा नहीं होता, उसका साइड इफेक्ट भी होता है, और उस साइड इफेक्ट को जानना बहुत जरूरी है, जो फार्मासिस्ट सलाह देते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर मतलब स्वास्थ्य शिक्षक। जब आप कल डी फार्मा फर्स्ट ईयर पास कर लेंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे और सेकेंड ईयर भी पढ़ लेंगे, तो आप एक हेल्थ एजुकेटर बन जाएंगे। फार्मासिस्ट तो बनेंगे ही, हेल्थ एजुकेटर। आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि हाँ, हम किसी ऑर्गन के बारे में बात करें, किडनी के बारे में बात करें, लीवर के बारे में बात करें, पैरासीटामॉल के बारे में बात करें, उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, कोई ड्रग हो। ठीक है, सिस्प्लेटिन हो गया जो कि एंटी कैंसर ड्रग है। ये सारे ड्रग आपके बहुत आराम से आपको याद रहेगा। आप लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, अभियान चला सकते हैं, कैंप चला सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है फार्मासिस्ट का पावर। तो हेल्थ एजुकेटर, फार्मासिस्ट एजुकेट द पब्लिक अबाउट हेल्थ इशू। फार्मासिस्ट सार्वजनिक को स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक करते हैं। ठीक है, जैसे मधुमेह, डायबिटीज। अभी भी डायबिटीज के लोग कहते हैं कि अरे हमें कुछ नहीं हुआ है, हम मीठा खाएंगे। ठीक है, ले और बढ़िया से दही में चीनी मिला करके, चूरा डाल के लाओ, खाया जाए। डायबिटीज का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए उन्हें, उन्हें भी नहीं जागरूक है। अभी दवा खाते हैं लेकिन फिर भी परहेज नहीं करते। उन्हें नहीं पता है कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन हार्मोन्स हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, जिससे डायबिटीज जो होता है कंट्रोल होता है। उन्हें नहीं पता। तो फार्मासिस्ट ही होता है जो होता है लोगों को एजुकेट करता है, शिक्षित करता है पब्लिक को, लोगों को अबाउट हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उनसे। सच एज मैनेजिंग क्रोनिक डिजीज, गंभीर बीमारी को कैसे मैनेज करें, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। प्रमोट हेल्थी लाइफ स्टाइल चॉइस। ठीक है, और ये प्रमोट करते हैं, मतलब कि प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल को कैसे चूज करें, किस तरह से एक संतुलित आहार लिया जाए, बैलेंस डाइट खाइए, गंभीर बीमारियों को सीरियस लीजिए, परहेज करिए और क्या हो, ठीक हो जाइए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फार्मासिस्ट सार्वजनिक को स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक करते हैं। आप इसको बना करके लिखिएगा। पहला पॉइंट देखिए, मेडिकेशन एक्सपर्ट। फार्मासिस्ट दवाओं के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट यह सुरक्षित करने में मदद करते हैं कि दवा, कौन सी दवा आपके लिए सुरक्षित है और इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, जिससे पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो सके। पेशेंट को भी शिक्षित करते हैं, उसको बताते हैं। हेल्थ एजुकेटर
लोगों को स्वास्थ्य के बारे में सलाह देते हैं, शिक्षित करते हैं कि गंभीर बीमारियों से कैसे निपटा जाए, जैसे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया हो, डायबिटीज हो गया हो, ठीक है, कैसे आप सही लाइफस्टाइल को चूज करें, ये फार्मासिस्ट लोगों को शिक्षित करते हैं। ठीक है, तीसरा है प्रिवेंटिव केयर, निवारक देखभाल। दे प्रोवाइड वैक्सीनेशन, ठीक है, टीकाकरण बहुत जरूरी है। अगर कुत्ता काट ले, रेबीज हो जाएगा, जाहिर सी बात है, अगर उसको वैक्सीन नहीं लगेगा तो जरूरी है, हमें पता होना चाहिए रेबीज क्या है, लोगों को पता होना चाहिए गांव में रेबीज क्या है। ठीक है, दे प्रोवाइड वैक्सीनेशन, कंडक्ट हेल्थ स्क्रीनिंग, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया। कोलेस्ट्रॉल खाते चले जाते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं एकदम लाव तोड़ दें, लेकिन कोलेस्ट्रॉल नाम का कोई चीज होता है, तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इस सबको स्क्रीनिंग के बारे में बताते हैं, वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं कौन, फार्मासिस्ट। एंड ऑफर स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम, स्मोकिंग, धूम्रपान को बंद करने का अभियान चलाते हैं, टू हेल्प प्रिवेंट इलनेस, जिससे बीमारियां कम हो सके, बीमारियों को रोका जा सके। निवारक देखभाल में टीकाकरण प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य स्क्रीनिंग जैसे रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल करते हैं, और धूम्रपान सेसेशन कार्यक्रम, मतलब धूम्रपान को बंद करने का प्रोग्राम, कार्यक्रम प्रदान करते हैं ताकि बीमारियों को रोका जा सके। ठीक है, तो क्या आप लोग इसको बना करके, आप एक बार पढ़ के बना करके अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते? कमेंट में बताइए एक बार कि क्या आप लोग इसको बना करके अपनी भाषा में नहीं लिख सकते हैं? चलिए बताइए, और हम आगे पढ़ाते हैं, लेकिन क्या बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे आया है, आप नहीं पढ़े, मान लीजिए हम नहीं पढ़ा है, आपसे पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, अगर आप थोड़ा सोचिएगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, हमें लगता है ऐसा। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, नो डाउट। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी का रिप्लाई है सारा, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आप एज ए फार्मासिस्ट, जाहिर सी बात है, आप जहां भी रह रहे हैं, किसी जगह रह रहे हैं, हर जगह हॉस्पिटल गए होंगे, फार्मासिस्ट से मिले ना मिले होंगे, लेकिन जरूर आप हॉस्पिटल में देखे होंगे, जो कि एक काम करता है एज ए फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट से आप बात किए नहीं बात किए हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, कहीं ना कहीं उनके वर्क को पहचाने होंगे, समझे होंगे। ठीक है, फार्मेसी में, मेडिकल स्टोर पे आप रहते होंगे या गए होंगे, देखते होंगे फार्मासिस्ट का रोल क्या है, तो बिल्कुल लिख लीजिएगा, बस हेडिंग याद रखिएगा। पहला, मेडिकेशन एक्सपर्ट, दवाओं के एक्सपर्ट होते हैं, दवाओं का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। दूसरा है हेल्थ एजुकेटर, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि उनको सारे ऑर्गन्स के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में, सब गंभीर बीमारियों के बारे में पता चलता है। प्रिवेंटिव केयर, मतलब उनके किस तरह से देखभाल किया जाए, कैसे रोका जाए बीमारियों को, जो बार बार बुखार चढ़ जाता है उसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, मलेरिया हो गया है, टाइफाइड हो गया, तो उसके लिए कैसे रोका जाए, ये सब फार्मासिस्ट बहुत अच्छे तरीके से सलाह देते हैं, और बहुत सारे अभियान, कार्यक्रम चलाते हैं, कैंप लगाते हैं। ठीक है, धूम्रपान जो स्मोकिंग करते हैं, किस तरह से उसको कम किया जाए, ये सब काफी अच्छे तरीके से अभियान चलाते हैं, इससे बीमारियों को रोका जा सके। सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, एसेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, फार्मासिस्ट आर ऑफन मोर एसेसिबल देन डॉक्टर, फार्मासिस्ट अक्सर डॉक्टरों से अधिक सुलभ होते हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट जो होते हैं डॉक्टरों से अधिक सुलभ होते हैं, जिससे लोगों के लिए त्वरित चिकित्सा सलाह और देखभाल प्राप्त करना आसान होता है। मेकिंग इट्स इजियर फॉर पीपल टू गेट क्विक मेडिकल एडवाइस एंड केयर। आपके गांव में जहां भी आप रहते होंगे, अगर आप एज ए फार्मासिस्ट बनते हैं और आप किसी क्लिनिकल, किसी हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, तो डॉक्टर आप ही को बोला जाएगा। ठीक है, जो फार्मासिस्ट होते हैं उन्हें, जो गांव वाले होते हैं, कम्युनिटी वाले लोग होते हैं, उन्हें डॉक्टर मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से मेडिसिन के एक्सपर्ट होते हैं, गंभीर बीमारियों को अच्छे से समझते हैं और उनका निवारण करते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख दीजिएगा, एसेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता। हाँ, बना करके हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जैसा आपको समझ में आएगा लिख दीजिएगा। फार्मासिस्ट आर ऑफन मोर एसेसिबल देन डॉक्टर, मेकिंग इट्स इजियर फॉर पीपल टू गेट क्विक मेडिकल एडवाइस केयर। फार्मासिस्ट अक्सर डॉक्टरों से अधिक सुलभ होते हैं, जिससे लोगों के लिए बहुत जल्दी चिकित्सा सलाह और देखभाल प्राप्त करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट बताए, एसेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, प्रिवेंटिव केयर, निवारक देखभाल, और हेल्थ एजुकेटर, स्वास्थ्य शिक्षक, और मेडिकेशन एक्सपर्ट, दवा का बारे में अच्छी जानकारी होती है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में न जाने 3 से 4 बार पूछा जा चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में, हमें नहीं लगता कि अगर एग्जाम में आएगा तो किसी को कोई दिक्कत होगा। और भी लिख दीजिएगा, चलिए 2 पॉइंट और है, 2 पॉइंट और लिख दीजिएगा आप बना करके, हम बस खाली बता दे रहे हैं। मेडिकेशन मैनेजमेंट, औषधि प्रबंधन, दे वर्क विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू मैनेज एंड रिव्यू पेशेंट, वे अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ मिलकर रोगियों की दवाइयों का प्रबंध और समीक्षा करते हैं, या सुनिश्चित करते हैं कि कोई खतरनाक इंटरेक्शन ना हो, दवाई प्रभावी हो। ठीक है, होता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, कोई दवा ऐसी होती है जिस दवा के साथ नहीं देना होता है, जैसे कैल्शियम के साथ आयरन नहीं दिया जाता।
ठीक है, वरना आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो ये चीजें जानना कौन बताएगा? फार्मासिस्ट बताते हैं। ठीक है, तो दे वर्क विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू मैनेज रिव्यू पेशेंट, पेशेंट को रिव्यू करना, मेडिकेशन दवाई को रिव्यू करना, और ये सुनिश्चित करना देयर आर नो डेंजरस इंट्रैक्शंस एंड मेडिकेशंस आर इफेक्टिव, कोई भी डेंजरस इंट्रैक्शन ना हो दवाओं का, और जो भी मेडिसिन हो प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो। ठीक, इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज सच एज पेंडेमिक, अभी कोविड-19 आया था, आपातकालीन प्रतिक्रिया, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन जैसे महामारी कोविड-19 मत भूलिएगा, कोविड-19 में क्या था, या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान फार्मासिस्ट दवाओं और टीकों का प्रबंध और वितरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पैंडेमिक हो गया या कोई प्राकृतिक आपदा आ गया तो फार्मासिस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैनेज करने में, इसको मेडिसिन को मैनेज करने में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, लोगों को वैक्सीन मिलाने में। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे पॉइंट आपको बताएं, हम अगर आप 5 पॉइंट भी बना करके लिख दिए आप, यहाँ पे कई सारे हो गए, कितने हो गए? 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 बताएं। अगर 5 भी आप अच्छे से लिख देंगे लॉन्ग क्वेश्चन में तब भी सफिशियंट रहेगा, और अपने मन से बना करके लिखिएगा, खाली हेडिंग यहाँ से ले लीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छे से आप समझा पाएंगे जो भी आपको लगेगा कि आप समझा सकते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट का काम है क्या है ये आपको पता है। ठीक है, दवाओं के एक्सपर्ट होते हैं, डिजीज के बारे में अच्छे से जानते हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में उन्हें अच्छे से पता होता है, यहाँ तक कि कभी कभी डॉक्टर भी फार्मासिस्ट से सलाह लेते हैं दवाओं के बारे में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन था आपका कि क्या होता है सोशल फार्मेसी, उसके स्कोप क्या है, उसके बाद फार्मासिस्ट का पब्लिक हेल्थ में रोल क्या है। 2 क्वेश्चन आपका आज कंप्लीट होता हुआ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस एक बार सरसरी निगाह से देखिएगा और अपने मन से बना करके लिखिएगा, नहीं होगा तब आप इसका सहारा लीजिएगा, याद करिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर ना लें। ठीक है, एकदम आराम से बना करके लिखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो कैसा रहा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइएगा। आदिश्री.official इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसिस्ट आईडी, फॉलो कर सकते हैं। और फिलहाल अभी हम मैसेज वगैरह नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा क्लासेस, इसके बाद फिर फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की क्लासेस, फिर फर्स्ट ईयर की क्लासेस यूट्यूब पे रहेगी। तो फिलहाल तो मेहनत काफी ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, और 1 महीने की बात है तो हो जाएंगे सब कुछ। ठीक है, चलिए तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, सब कुछ बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। मॉर्निंग में फिर मिलेंगे केमिस्ट्री की क्लास के साथ। ठीक है, चलिए टाटा बाय।